हेलो फ्रेंड्स। मोदी जी ने देश को एक बार फिर एक नारा दिया है, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। मतलब द नेशन शुड बी ऑलवेज फर्स्ट। अब सवाल ये है कि हम लोगों ने कब देश को सबसे पहले नहीं माना है। क्या टिकटॉक को जब बैन किया गया था या पबजी को जब बैन किया गया था तो लोगों ने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे क्या, या फिर चीन के समर्थन में सड़कों पर आ गए थे क्या लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने सरकार के इस मूव को सपोर्ट किया था। जब भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तब क्या हमने भारत मुर्दाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे? बिल्कुल नहीं लगाए थे। हम सब लोगों ने सरकार के इस काम की तारीफ की थी कि हमारे देश ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया है। मतलब हम लोग हमेशा देश को प्रथम मानते हैं, हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी जी देश को सबसे पहले मानते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली राष्ट्र होता क्या है। व्हाट इज अ नेशन? सबसे पहली बात दोस्तों, जमीन का एक टुकड़ा, उसको नेशन या राष्ट्र नहीं बोला जाता है। जैसे कि पाकिस्तान, वो भी एक जमीन का टुकड़ा है। कुछ समय पहले तक इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का हिस्सा था। लेकिन वहां के लोगों ने अलग रास्ता चुना और उन्होंने हमारे देश से अलग होने का डिसीजन ले लिया और इसलिए पाकिस्तान बन गया एक अलग देश। अब वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जो होता है ना, वो कभी भी देश नहीं बनाता है। देश कौन बनाता है? देश क्या है? वहां के लोग। जब भारत का किसी देश से युद्ध होता है तो हमारे देश की जो जमीन है वो लड़ने के लिए नहीं जाती है। इस जमीन की रक्षा के लिए लड़ने जाती है हमारी सेना, यानी हमारे लोग। जब हम कहते हैं कि भारत एक पवित्र भूमि है, एक पावन धरा है, तो इस जमीन को पावन किसने बनाया है? हमारे ऋषि मुनियों ने। उन्होंने हमें वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान ने इस देश को महान बनाया, इस देश को विश्व गुरु बनाया। लेकिन वो जो ज्ञान उन्होंने दिया था, उस ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कौन लेके आया? इस देश के लोग। मतलब हमारी जनता जो है, उसने उस ज्ञान को जिंदा रखा और वो ज्ञान धीरे धीरे हमारी संस्कृति बन गया। तो हमारी संस्कृति हमारे देश को महान बनाती है, हमारी संस्कृति हमारे देश को बनाती है। और इस संस्कृति को जिंदा कौन रखता है? लोग। तो जब हम कहते हैं कि राष्ट्र सबसे पहले आना चाहिए, तो इसका एक्चुअल मतलब यह है कि लोग सबसे पहले आने चाहिए, लोगों की भलाई वो सबसे पहले आनी चाहिए। मोदी जी और हमारी सरकार ने तो सीधे ये स्टेटमेंट दे दिया कि कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से किसी इंसान की कोई डेथ नहीं हुई। दोस्तों, इस बात को मानना इतना ही मुश्किल है जितना यह मानना मुश्किल होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपना खाना जोमेटो पे ऑर्डर करके बुलवाते हैं। सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम देश को सबसे पहले रखें, जो कि हम पहले ही रखते हैं। लेकिन सरकार क्या वाकई इस देश को सबसे पहले रखती है? और जैसा कि मैंने बोला कि अगर सरकार चाहती है कि वो देश को सबसे पहले रखे, तो उसके लिए सरकार को जनता की चिंता करनी पड़ेगी। क्या वाकई सरकार जनता की चिंता करती है? दोस्तों, पहला लॉकडाउन लगे लगभग 16 महीने हो चुके हैं और आज भी हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी इनकम आज भी वो नहीं है जो आज से 16 महीने पहले थी। कई लोगों की सैलरी आज भी कट के आ रही है और महंगाई आसमान छू रही है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि खाने पीने की चीजें और लगभग हर चीज महंगी हो गई है। चीजें इतनी महंगी हो रही हैं, लोगों की इनकम इतनी है नहीं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ये बोलती है कि पेट्रोल डीजल से जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, उस इनकम का वो यूज करती है गरीबों को खाना देने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देश के सिर्फ एक हिस्से की चिंता की है, उसको खाना देकर। लेकिन इसके लिए एक मिडिल क्लास के आदमी का खून चूसना, क्या ये सही है? कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी कब से गंवा चुके हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। क्या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो देश को सबसे पहले रखने के लिए जनता की जरूरतों का ध्यान रखे, उनकी मजबूरियों का ध्यान रखे?
अगर जनता बुरे दौर से गुजर रही है तो इसका मतलब देश बुरे दौर से गुजर रहा है, और इसके लिए सरकार के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन पे अननेसेसरी बर्डन ना डाले। फ्रेंड्स, फाइनली मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर सरकार ये वाकई चाहती है कि देश सबसे पहले आए, तो इसके लिए सरकार को शुरुआत करनी पड़ेगी कि वो देश की जनता का सबसे पहले ध्यान रखे। और अगर जनता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, अगर एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो सरकार को कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, न कि सिर्फ टैक्सेस बढ़ाकर या एक्साइज ड्यूटी लगाकर जनता की जेब से वो पैसा निकाले जो उसकी जेब में है ही नहीं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि सरकार को ये स्टेप्स उठानी चाहिए बिकॉज पीपल कम फर्स्ट एंड दे फॉर्म द नेशन, अगर आपको लगता है कि जनता को और पावर मिलना चाहिए और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।